इंसान आज के दौर में इतना हद से ज्यादा गिर गया है कि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। समय इतना तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, ये तो राम जी जाने, वो ओम हरि परमात्मा जाने। लेकिन जो उसकी निशानियां हैं हमारे पवित्र वेदों में, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे आए, लिखे गए, तो वो निशानियां सारी वही होती जा रही हैं जो पहले भी कई बार हो चुका है। कितने बार हुआ होगा, यह विज्ञान में कोई समझ नहीं है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। हमने अपने पवित्र धर्मों में जितने भी पवित्र ग्रंथ है सबको पढ़ा। पवित्र वेदों में पवित्र रामायण है, महाभारत है, और सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों के वचन पढ़ के देखे। और शास्त्र नाम शाह मस्ताना जी दाता ने फिर अनुभव करवाया, महसूस किया। तो आपसे बोला कि वही चीजें जो महसूस की आपको बताएंगे। तो आदि काल से इस तरह जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, आज इस धरती पे आ रहे हैं, आज इस त्रिलोकी में आ रहे हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, और ये परिवर्तन सब जगह आए हैं। उनके अनुसार आने वाला समय बहुत ही बुरा है। हम कोई डराना नहीं चाहते, हमारा कोई इरादा आपको डराने का नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो दिन गुजर गया शुक्र करो, और आने वाला दिन बुरा होता जा रहा है। यकीन के लायक अगर दृढ़ यकीन करना चाहते हो, दृढ़ विश्वास रखना चाहते हो, तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह परमात्मा सतगुरुदाता राम। कहीं आप ये सोचो फला आदमी ऐसा है, मैं उसके पांव छूऊंगा या मैं उसको सत्कार करूंगा तो शायद भगवान मिल जाए। जी नहीं, सत्कार करना हमारी सृष्टि में जरूरी है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। हर किसी का सत्कार करो, हर किसी की इज्जत करो। माँ बाप बच्चे को लड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि माँ बाप आपके दुश्मन हैं। इसलिए रोकते हैं ताकि आपके आने वाले समय में कोई आपके ऊपर बोझ ना आ जाए, क्योंकि उनकी लाइफ का तजुर्बा होता है। चलो माँ बाप रोकते होंगे, किस तरह से रोकते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन संत पीर फकीर जब रोकते हैं उसके पीछे आपकी जिंदगी का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। तो आज दौर, समय का दौर ऐसी ऐसी करवटें बदल रहा है, हम आपको लिख के देने को तैयार हैं। यकीन के लायक अगर कोई है तो वो ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम है। माना कि कोई भी काम धंधा करते हैं यकीन करना पड़ता है। अब किसान भाई दुकानदार पास जाते हैं और दुकानदार कह देता है कि भाई ये गेहूं ले जा, फला बीज ले जा, इतने मन या इतने क्विंटल प्रति एकड़ फसल होगी। बताइए किसान क्या कर सकता है? वो सूंघ के देख सकता है? जी नहीं। क्या खा के बता सकता है कि इतनी होगी? नहीं। हाँ, उसने उस बीज का अगर पहले प्रयोग किया है तो बता सकता है कि ये बीज मैंने प्रयोग में लाके देखा, इतने क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। पर अगर नया बीज लेता है तो वो नहीं बता सकता किसी भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, किस
किसी भी तरीके से नहीं। तो वो क्या करता है, उस दुकानदार पे विश्वास, यकीन करना पड़ता है, और वो यकीन बना होता है आगे से आगे, आगे से आगे। और जब बीज डालता है, निराई गुड़ाई, खाद स्प्रे जो भी होती हैं सही समय पे करता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो यकीन हकीकत में बदल जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है कि हाँ उतना ही हुआ, तो उस बंदे पे यकीन और बढ़ जाता है। लेकिन रूहानियत, सूफियत कहती है, जो परम पिताजी वचन किया करते, आज भी करवा रहे हैं, कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सचेत रहना अपनी जगह है। जो आदमी आंखें बंद करके किसी पे यकीन कर लेते हैं, आज नहीं तो कल धोखा जरूर खा जाते हैं। समय का दौर ऐसा है। इसलिए हे मालिक के प्यारो, यकीन, दृढ़ यकीन तो सिर्फ एक पे ही रखना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहेंगे। सो वो आपको बताया, या तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम पे, या उसके कोई सच्चे संत सदगुरु पीर फकीर पे, जो आपको राम से जोड़ता हो, आपसे कोई पर्सनल उसको कुछ लेना देना ना हो, आपके पैसों से या तन मन धन से। हाँ, मन से जरूर होता है। संत कहते कि मन को अच्छे कामों में लगा, बुरे कर्म मत कर, धन को अच्छे कर्मों में लगा, कार्य करता रहे और मेहनत की, कड़ा परिश्रम करके हक हलाल की कमाई कर, हार्ड वर्क कर। तो ये तो वो जरूर कहते हैं, पर उनको अपना कोई स्वार्थ किसी से नहीं होता। निस्वार्थ सेवा करता है सच्चा संत या उसकी औलाद, उसके भक्त। पर जब सेवा करते हो, किसी से मान बढ़ाई की इच्छा ना रखो। हम सेवा कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की औलाद की, हम सेवा कर रहे हैं सृष्टि की, वो भी परमपिता परमात्मा की औलाद है। तो भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू। भक्ति किए जा, जब भलाई किए जा, जब प्रेम किए जा, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। यहां गर्ज आ जाती है, वहां प्रेम खत्म होने लगता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है, दृढ़ यकीन परमपिता परमात्मा मालिक पे रखो। और सहजोबाई वाली बात जो आपको इतनी बार सुनाई हमने, उसको दिलो दिमाग में धार के रखो। निगाह में किसी दूसरे के लिए वो ख्याल नहीं होना चाहिए जो ओम हरि राम परमात्मा के लिए होता है, एक भक्त के लिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्तों में प्यार ना दो। जो रिश्तों में सही है, जायज है, वो प्रेम दो। भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटे का, बाप बेटे का, बेटी का, माँ बेटी का, तो जितने भी रिश्ते हमारे समाज में हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है, जो सही भावना है, वो रखते हुए आप सत्कार भी करो और प्रेम भी रखो। लेकिन हद से ना गुजर जाओ। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है और उसके जब चोट लगती है, जब यकीन टूटते हैं, तो वो चोट को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, खुद महसूस किया होगा। छोटे से बच्चे को मां पालती है, पहले 9 महीने गर्भ में रखती है, कितनी उम्मीदें, कितना चाव होता है, पर दर्द भी बड़ा होता है। मां सहती भी बहुत है। बच्चा बाहर आता है, मां बाप उम्मीद रखते हैं बड़ा होके ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब अपने सुख के लिए कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक संस्कृति है, एक रीत है कि हाँ अब हम संभाल रहे हैं तो बुजुर्ग अवस्था में ये हमारा सहारा बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है, बच्चा जवान होता है और उसकी भावनाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। गदा पचीसी उमरा जोर जवानी का, परमपिता दाता रहबर ने एक ये भजन बनाया
कि एक दौर ऐसा आता है जिसमें आदमी को लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। तो उस दौर में वो अपने माँ बाप को, परिवार को कुछ नहीं समझता, उसके पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं मेरे ही रिश्ते हैं, मेरे तक ही सीमित है। तो भाई ऐसे समय में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कितनी चोट लगती होगी सच्चे माँ बाप के दिल पे, जिनको बच्चे एक पल में ठुकरा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों में यकीन नहीं रखना, रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन संस्कार अच्छे दो बच्चों को। संस्कार अच्छे दोगे तो वो नेक इंसान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, संस्कारों के साथ सोहबत, संग, साथ का भी ध्यान रखो कि आप कैसी सोहबत करते हैं, आपका ध्यान कैसा है। जैसे आपके बच्चे हैं, कहां बैठते उठते हैं, हमने देखा है हीरे को कंकर बनते देर नहीं लगती। अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहने लग जाए और दबे हुए कंकर को हीरे बनते देर नहीं लगती अगर वो जौहरी के हाथ लग जाए।